Okay, so good evening and welcome to the first lecture of second chapter of class 9th of biology of nothing, that is tissues. तो बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। इस टर्म में खतरनाक है कि इसमें इंफॉर्मेशन चीज याद करने की ज्यादा है, लर्न करने की जो है, मेमोराइज करने की चीज ज्यादा है, ठीक है। तो जब चैप्टर ही इसे ऐसे एतबार का है तो उसी के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है दैट वी हैव टू कवर। सो फर्स्ट विल गो थ्रू द सिलेबस। ओके, जल्दी ओपन हो जाओ, जल्दी ओपन हो जाओ भाई। बहुत टाइम लगा रहा है ओपन होने में। एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, सिर्फ 9 पेज का। आप लोग कब तक है? कल? कल? अच्छा, हो गया। अच्छा, तो कितने कब तक फंक्शन चलेगा? कौन से ऑडिटोरियम में? तो जो नॉन पढ़ते वो जाएंगे नहीं तो वो बेचारे किसको दिखाएंगे? जिनके पेरेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट के पेरेंट्स भी ऑनलाइन देखेंगे, वो भी नहीं कर। स्कूल? स्कूल स्कूल नहीं जा सकते। नहीं, स्कूल नेम। अच्छा, मतलब हर स्कूल में अलग अलग चीजें होती है। हमारा तो वही टाइम है पूरा, आपको तो मैसेज आया होगा। और वही 1 बजे तक, वही 1:40 तक, सुबह 7 बजे जो भी है नॉर्मल टाइम, जो स्कूल का टाइम। सबको, सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। बेसिकली टिश्यूज चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज। ओनली 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन द प्लांट्स। तो वही जो कोर्स में है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वी हैव, जो एनसीईआरटी में कंटेंट है वो एकदम लाइन बाय लाइन बस वही है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी का कंटेंट है वही आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन, जो भी उसमें फंक्शन दिए हुए हैं। क्योंकि 2 चीज है, देखो, टिश्यूज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, बस यही पढ़ना है पूरे। कौन सा टिश्यू है, किस टाइप का टिश्यू है, क्या उसका फंक्शन है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भाई मेरी बुक ओपन हो जाए, पता नहीं आज इसको क्या हो गया, इट इज रिस्पॉन्डिंग टू लेट, इट इज टू लेट। See, it is not opening. Azab wama kunna. मैसेज देखा था? कोई सा मैसेज नहीं देखा? कोई सा भी नहीं? आज कौन सी बुक लेके आया? आज क्या पढ़ना? साइंस। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे देखते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल टिश्यू, सब मैं बात करूंगा इंशाल्लाह सारी चीजें, क्योंकि लेकिन जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो पढ़ना क्या है, किस हद तक है, वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यूज की बात हो रही है। तो जैसे मैं जो एग्जाम्पल बताने वाला था कैसे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस कम हियर, लाइक या सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक टाइप, दैट इज अ काइंड ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो दिया हुआ ना, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू, मींस इट लाइज जनरली बीनीथ द
एपिडर्मिस. दिस इज वन मींस लोकेशन एंड फंक्शन, मतलब फंक्शन भी स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिल गया? इट लाइज बीनीथ द एपिडर्मिस. ठीक है, तो इस तरीके से सर्च करके, इट इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल विद इन सेल वॉल्स. ठीक है, देन दे आर लिविंग सेल्स यूजुअली लूजली अरेंज्ड. अब आप कहोगे सर सारी लाइन याद करनी है, तो जैसे मैंने बोला था, यस, इस चैप्टर की यही तो खासियत है कि इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. बात समझ में आ रही है? और इसी वजह से यहां पे इंफॉर्मेशन है और आपको याद करना है, इससे आप बच नहीं सकते हो. ठीक है, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपा के भी नहीं बच सकते हो. यू नो व्हाट इज ऑस्ट्रिच? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑस्ट्रिच? ठीक है, फिर उसके बाद देखो परमानेंट टिश्यूज की बात हो रही है, फिर एनिमल टिश्यूज की बात हो रही है. दैट वी हैव टू कवर. और यू कैन सी द रिचनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन हियर. देख रहे हैं कितना रिच कॉन्टेक्ट है? यस, दैट इज नोन एज ट्रूथियो. STRUTHIO. What is the scientific name of human? Homo sapiens. Yes. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, so let's start अरहम what? Yes, tissues. अब देखो, अगर हम टिश्यूज की बात करें तो क्यों करें भाई? करना है क्योंकि सिलेबस में. लेकिन बात अभी क्यों कर रहे हैं? आप कहोगे सर अभी कंप्लीट किया पिछला वाला चैप्टर तभी कर रहे हैं. तो सेल के बाद हमने सीधा दूसरा चैप्टर क्यों नहीं ले लिया? हम टिश्यूज क्यों ले रहे हैं? Why we are taking tissues after cell, and why it is important to take the tissues after cell? हजरत, आपका आंसर तो आना ही चाहिए. सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. बहुत सारी सेल यस, मदीहा, अमीमा, जुनैद, why we are studying this chapter after cell? पहले क्यों नहीं पढ़ लिया इसको? पहले हमें सेल पहले हमारी बॉडी उसके बारे में पढ़ेंगे. Yes. Okay. As tissues are group of cells. Okay. जैसे मैथ में कितना ये उछल कूद मचाई हम लोगों ने ना, ये पढ़ लें फिर उसके बाद वो वाला चैप्टर पढ़ लें, फिर इधर सर ये ले लेते हैं, इधर वो ले लेते हैं. स्कूल वाले भी कम नहीं है. इधर से उठाया सिलेबस कंप्लीट करना है, छोटा छोटा ले लो. ये भी नहीं देखते कभी कभी कि इंटरलिंकिंग है कि नहीं चैप्टर्स में. उठा के अभी पढ़ा दिया, फिर उसको बाद में पढ़ा देंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अभी ले लिया, एप्लीकेशन बाद में ले रहे. हुआ ना? देखो रियलिटी है, इसी को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि उनको मतलब नहीं है कोई है. जस्ट ओपन इट. हाँ, ओपन इट. ओके, यस. क्यों हम टिश्यूज ले रहे हैं सेल्स के बाद? बिकॉज टिश्यूज आर व्हाट? द ग्रुप ऑफ सेल्स. यही आप लोग को मालूम है, यही मालूम है ना कि टिश्यूज आर व्हाट? द ग्रुप ऑफ सेल्स. बट एक्चुअली ये नहीं है. टिश्यूज आर मेड ऑफ सेल्स, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, बट दे आर नॉट ओनली ग्रुप ऑफ सेल्स. अगर हम टिश्यूज को ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे तो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है. वही मैं कह रहा हूं, इट्स नॉट द ग्रुप ऑफ सेल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स. बट आगे बहुत बड़ा बट लगा हुआ, आगे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात होनी चाहिए. बात समझ में आ रही? अगर वो प्रॉपर्टी की बात नहीं करोगे, ग्रुप ऑफ सेल्स बोलोगे, तो दैट मीन्स यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट टिश्यूज, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ सेल्स. बात समझ में आ रही है? अगर हम बोलेंगे टिश्यूज आर व्हाट? द ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इट इज व्हाट? इनकंप्लीट थिंग. एंड यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस. बात समझ में आ रही? ठीक है, तो टिश्यूज क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और dissimilar cells.
अभी बात खत्म नहीं हुई, मैंने आधी लाइन लिखी, अगर आप इतना लिख दोगे रॉन्ग, 0। क्यों ग्रुप क्या है, अभी ये सारी चीजें एक जगह करके थैले में भर लो, वो भी तो एक थैला भर जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसका कुछ मकसद दिख रहा है नहीं। लेकिन वही है, उस थैले में आपने क्या किया, बाजार से 3-4 पापे के पैकेट लिए, उसको थैले में भरा, तो कुछ सेंस समझ में आएगा कि कर क्या रहे हो। ऐसा तो कहोगे हर चीज भर लोगे, भाई क्या कूड़ा करकट भर रहे हो, यही होगा ना। मतलब इट इज नॉट हैविंग अ डिफाइंड थिंग, इसका कोई पर्पस नहीं समझ में आ रहा। जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स का पर्पस नहीं समझ में आ रहा, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स बट देयर इज समथिंग मोर। और यहां पे मैंने क्या लिखा, सिमिलर और डिसिमिलर सेल। वो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर सेल्स का भी हो सकता है। मैंने नहीं लिखा सेम टाइप ऑफ सेल्स, मैंने क्या लिखा, सिमिलर सेल्स। समझ में आ रही है क्यों सिमिलर सेल्स लिखा? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। लेट मी शो यू दैट रीजन। अभी आप लोगों को भी दिखा रहे, हाँ उठा लो। उठा इनका भी कोई भरोसा नहीं है, मतलब हमारे कंप्यूटर साहब का, महाशय का, कब क्या मूड में आ जाए। अब आज स्लो चल रहे हैं। अब मैंने आपके सामने एक फोटोग्राफ रखी है, देख रहे हैं? ये एक प्लांट टिश्यू को डिनोट कर रहा है। इट्स अ डाइकोट स्टेम बेसिकली। डाइकोट स्टेम का क्या है? सेक्शन। अब जरा यहां पे गौर से देखो सारे सेल्स को, ये सब सेम है। इवन अगर तुम ये ग्राउंड टिश्यू को देखोगे ना, ये सब एक तरह के हैं। दे ऑल आर सेम सेल्स बट सिमिलर सेल्स। सेम बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसा कि जितने साइज का ये है उतने ही साइज का ये होना चाहिए। बात समझ में आ रही? लेकिन क्या एकदम ऐसे ही होता है? अगर प्लांट सेल भी अरेंज है, आपने अनियन सेल शायद देखा हो, देखा है? अब अनियन सेल ये नहीं है कि जितनी इतनी विड्थ है, मान लो जितनी इसकी लेंथ है, सबकी विड्थ और लेंथ एकदम एक्यूरेट। नो, you cannot call it same, you can call it what? Similar. You can call it what? Similar. Understood? Okay, so इसीलिए जो हम लोगों ने यहां पे लिखा है, it's a group of similar और dissimilar cells। ये क्या हुआ? Dissimilar cells का मतलब क्या? अलग अलग, मतलब वो एकदम अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो टिश्यूज कैसे बना रहे हैं? अगर आप देखोगे जाइलम, ADD एड, व्हाट की एंड है, मतलब क्या बोला है? अच्छा, तो डिसिमिलर सेल्स मतलब क्या होगा? दैट इज जाइलम। जाइलम 4 डिफरेंट सेल्स का बना होता है, लेकिन वो जाइलम टिश्यू है। पढ़ेंगे सब डिटेल में, सब दिमाग में इसलिए डाल रहा हूं ताकि जब वर्ड्स दिमाग में रहेंगे तो याद रहेगा ना, कुछ इस टाइप का आंसर ने बताया था। क्योंकि मकसद है पहले टिश्यू हेडलाइन को समझना, सॉरी हेडिंग को समझना, नॉट हेडलाइन, हेडिंग को समझना। चैप्टर की जो हेडिंग है इसको समझना बड़ा जरूरी है। इट्स अ ग्रुप ऑफ व्हाट? सिमिलर और डिसिमिलर। यानी ये अलग अलग तरह के बीज। ये नहीं है कि चलो ठीक है थोड़ा सा वो मोटा ज्यादा है वो पतला है, इसका मतलब ये नहीं है, एकदम डिफरेंट है। लेकिन वो भी जब मिल रहे हैं, वो भी क्या बना रहे हैं? टिश्यूज। तो कुछ होगा ना भाई। एक ये बोल रहा है कि एक सिमिलर है सेल्स का बना हुआ है ग्रुप, वो टिश्यू बना रहा है। अब मैं कह रहा हूं अलग अलग तरह के सेल्स है, वो भी मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। भाई ये कैसे बात हो सकती है? ये तो बात हुई थी ग्रुप ऑफ सेल्स की। वो सेल्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर सेल्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डिसिमिलर सेल्स भी जो हैं उनके बीच में भी कुछ कनेक्शन, सोनिया, उनके बीच में भी क्या है? कुछ कनेक्शन है। वो क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? कुछ बता सकते हो मुझे? अभी ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, still it is incomplete because the main thing is going to come which will decide this definition and which will decide the property of the tissues. Performance, okay?
मैंने पूछा है कि ये जो डिसिमिलर सेल्स हैं ये भी टिश्यू बना रहे हैं। ये तो अभी तो ये सुना था भाई सारे सेल्स एक तरह के होते हैं, टिश्यू बना देते हैं भाई किसी तरीके से। लेकिन आज तो सर ने कुछ अलग ही एकदम मतलब एकदम दुनिया ही हिला दी, कह रहे हैं कि डिसिमिलर सेल्स भी जो है वो टिश्यू बना सकते हैं। तो इसका मतलब है डिसिमिलर सेल ने कुछ नेकी किया होगा ना, कुछ नेकियां किया होगा ताकि वो टिश्यू में रखे गए, इनके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप इस अलग अलग तरह के सेल्स को भी कह रहे हो कि ये टिश्यू बना रहे हैं? सेम टास्क, ओके बताएं, बोले बोले। भाई स्कूल है, उसमें अलग अलग शक्ल के जो है वो टीचर्स आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग घर से टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप तब भी कह रहे हो कि वो क्या है, टीचर्स हैं। अलग अलग है लेकिन तब भी क्या है, टीचर। अलग अलग सब्जेक्ट है तब भी टीचर्स है। टीचर्स का ग्रुप क्यों? एग्जैक्टली समझ में आ रही? तो टिश्यूज क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर, यस दे ऑल हैव द सेम फंक्शन, यस। या ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर अगर अलग अलग तरह के भी हैं, लेकिन वो क्या है, दे आर परफॉर्म विच कैन परफॉर्म द कॉमन फंक्शन एंड हैव सेम ओरिजिन। वो एक जगह ही से आ रहे हैं। आप समझ में आ रही? यानी उनके जो पूर्वज हो वो क्या हो, वो सेम हो, जो सेल लीनियज है उनका, यहां से वो आ रहे हैं। बात समझ में आ रही? वो जहां से आ रहे हैं, भाई सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, कुछ सेल्स परमानेंट हो रहे हैं, कुछ मेरिस्मेटिक हैं, कुछ सिंपल हैं, कुछ जाइलम बना रहे हैं, कुछ फ्लोएम। अरे भाई ये क्या चल रहा है वो आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पे ये जो डिसिमिलर सेल्स हैं, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स व्हिच हैव और व्हिच परफॉर्म कॉमन function and have common origin. This is making this definition 100% absolutely complete. So the group of cells is not tissue. A group of cells that perform common function, yes, and have a common origin. उनके दादा एक ही हों, ठीक है। That will be known as what? Yes, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यूज बोलोगे। ऐसा तो वही हो गया कि इधर से कप ले लिया, उधर से कंप्यूटर ले लिया, उधर से ये ले लिया, उधर से वो ले लिया, सब कुछ मिला के भाई ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू हो गया। नहीं, इट्स नॉट टिश्यू। इसमें इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो। सब समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें किसी को भी? आगे समझ में? यस, अमीमा, मदीहा, जुनैद और आपके सब मोहल्ले वाले, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, ठीक है। अब देखो यहां जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने कहा क्या, मैंने ये बोला, जैसे आपको एग्जांपल दिया कि जाइलम डिफरेंट सेल्स का बना हुआ है, ठीक है, और मिलके क्या बना रहा है, टिश्यू, जाइलम टिश्यू। और फिर आपको ये मैंने बताया कि ये जो डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, नाम आगे देखेंगे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनका ओरिजिन क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेल था, अब ये डिवाइड हो गया तो दो ही बनाएगा, ठीक है, ये डिवाइड होके ये भी दो बनाएगा, यस और नो, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट सेल्स, ये डिफरेंट सेल्स ये कैसे एक जगह से आ गया और ये अलग अलग फंक्शन, सब अलग अलग फंक्शन, मतलब मिलके तो कॉमन फंक्शन कर रहे हैं। कि जाइलम का कॉमन फंक्शन क्या है, पानी को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। लेकिन चार अलग अलग तरह के सेल्स मिलके जाइलम बना रहे,
तो ये एक सेल निकला था बेचारा, इसकी शक्ल ही चेंज हो गई आगे डिवाइड होते होते। तो कुछ ऐसा कुछ है ना, इस प्रोसेस को कुछ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। अब यहां बोलेंगे कि सेल डिफरेंशिएट हो रहे हैं, मतलब क्या भाई ना, ऑल सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन, दे आर परफॉर्मिंग व्हाट? दे आर परफॉर्मिंग व्हाट? अ कॉमन फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हो गया कि ये सेल तो निकला था 2, 4, 8 और आगे, लेकिन जैसे जैसे डिवाइड कर रहा है कि भाई कोई ट्रैकिड बन गया, वेसल बन गया, कुछ जाइलम पैरेन्काइमा बन गया, कुछ फाइबर्स बन गए, ये तो शक्ल ही चेंज हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब शक्ल चेंज होने को नहीं, when the cells gets specialized in a function, cell gets specialized in a function, जब उस सेल का एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन डिसाइड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? That is differentiation. So when the cell gets specialized for a function, तो मैं ये कहूंगा कि सेल यहां पे, प्लांट सेल्स यहां पे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, किसमें? ट्रैकीड्स में, वेसल में, जाइलम पैरेन्काइमा में और फाइबर्स में। अभी बस नाम ऐसे जान लो, बाद में लिखेंगे भी डिटेल में इंशाल्लाह, कि उनका अपना अलग अलग क्या है? फंक्शन। जैसे स्कूल में होता है, तो अब गेट कीपर उसका एक फंक्शन है। अब ये नहीं है कि सबके दादा, लेकिन अगर ऐसे देखें तो उन सबका लीनिएज सेम है कि नहीं? हजरत आदम से ही तो सब आ रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो लेकिन सबका क्या है? कोई टीचिंग कर रहा है, कोई गेट कीपर है, कोई स्वीपिंग कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब बैठा हुआ मतलब मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है किसी की ड्यूटी लैब में है, मतलब सब अलग अलग, सबका अपना एक डिफाइंड रोल है, ठीक है। अब ये नहीं कोई कहेगा, अब ये मतलब ऐसे नहीं है, कोई स्टेटस की बात नहीं है कि जो है टीचर से भाई आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, जरा देख लिए गेट पे कोई पेरेंट आए, जरा देख लीजिए। टीचर तो ये कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पीरियड फिर कौन लेगा, मैं गेट पे चला जाऊंगा। क्या टीचर को हटाइए, गेट पे भेज देते हैं? अरे तो जो टीचर ड्यूटी पे होंगे भाई, हर जगह होते हैं, ड्यूटीज होती है, स्कूल ड्यूटीज होती है, वो एक अलग बात होगी। अब मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, मुझे साथ साथ गेट पे एक पेरेंट आए तो उनको देख ले, तो कहने का मतलब ये सबका फंक्शन क्या है? डिसाइडेड, मतलब अब डेजिग्नेट हो चुका है, वो स्पेशलाइज हो चुके हैं उस फंक्शन में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। व्हेन द सेल गेट्स स्पेशलाइज्ड इन अ फंक्शन। बात समझ में आ गई? टिश्यूज समझ में आ गए, सेल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया। अगर मैं बोलूंगा सेल डिफरेंशिएशन आगे लेक्चर्स में तो समझ में आ जाएगा। मतलब सेल, बस ये दिमाग में आना चाहिए कि सेल डिवाइड कर रहे हैं और अपने अपने नए नए फंक्शन उनको मिलते चले जा रहा है। आप ये कर लो, आप वो कर लो, ये कर लो, सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। यही होता है, नए रोल्स डेजिग्नेट किए जाते हैं और फिर उसके बाद ये होता है आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। हो गया? चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं, मतलब ठीक ठाक, मतलब ऐसे बात नहीं बढ़ाने। बात यह है कि बहुत दिन से मैं सोच रहा था आप लोग से इस मैटर पे बात करने के लिए कि भाई प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, ठीक है, दोनों मल्टी सेलुलर। मतलब अगर आप देखो तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मल्टी सेलुलर है। और टिश्यू सिस्टम होगा कहां? वो ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हों। बात समझ में आ रही? लेकिन आपको बताते चले कि जो टिश्यू सिस्टम, जैसे हमारा सबसे पहला ग्रुप जो किंगडम एनिमेलिया का होता है, वो कौन सा होता है? पोरीफेरा। यहां पे भी, ये भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहां पे टिश्यू सिस्टम नहीं होता। ग्रुप ऑफ सेल्स तो होते हैं, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सिस्टम नहीं होता, टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा होते हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग अप व्हाट? द टिश्यूज। अगर टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है तो हमें कहां से मिलता है? सेल एंड स्ट्रेटा से, हाइड्रा, जेलीज एंड ऑल। वहां पे सेल्स अब टिश्यूज बनाना शुरू कर चुके होते हैं। फिर आगे आगे जैसे बढ़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलता है,
ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। मतलब ये क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारा जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके वो सिस्टम बना रहे, जैसे माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हाँ वो सब इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या मिले, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एकदम खतरनाक, एकदम लेवल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई लेवल, मतलब उसके आगे पूरा स्वैग है उसके आगे बस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि टिश्यू लेवल ऑफ सिस्टम स्टार्ट होता है एनिमल्स में और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। वो कितना कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट्स को देखें तो जैसे मैंने कहा ये भी मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर, ओके, ये भी मल्टीसेलुलर और एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इट इज कंपैरेटिवली टू एनिमल इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, और कंपैरेटिव टू प्लांट इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। प्लांट्स और एनिमल्स को अगर कंपेयर किया जाएगा तो प्लांट्स क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है एनिमल्स से, और एनिमल्स क्या है, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए अगर प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम को देखोगे, ठीक है, तो वो एकदम कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब मेरिस्टेमेटिक, दैट इज मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, खत्म, वहीं पे खत्म। समझ में आ रही, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मींस वो सेल्स जो डिवाइड कर रहे हैं, और परमानेंट मींस वो डिवाइड करना छोड़ चुके हैं, उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने कहा जो मैं हो गया वो हो गया, मुझे जो ऊपर वाला ने फंक्शन दे दिया मैं उसी में खुश हूं, और वो वहीं रहता। अपनी साइज को बढ़ा लेंगे, बड़े बड़े खा पी का कुप्पा हो जाएंगे, लेकिन बाद में कभी का जरूरत पड़ी, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, तो फिर डिवाइडिंग प्रॉपर्टी आ सकती है, लौट सकती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। असल में वहीं पे बात खत्म प्लांट की। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट। अब एनिमल्स की बात करो तो भैया पूरा ले देके पूरा मीनू है इनके पास। समझ में आ रही, हाँ, मतलब कि पूरा एक तो सिस्टम जो बॉडी को कवर कर रहा है, जैसे एग्जांपल स्किन, समझ में आ रही, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब कवरिंग की बात करेंगे, कवर है, वहां पे भी है, वहां पे भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल है, फिर ग्लैंडुलर सिस्टम है, पढ़ेंगे वो स्पेशलाइज में। लेकिन यहां पे तो पूरा उसका बना हुआ है। अगर आप देखो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन स्किन, वो पूरा बॉडी को आपको कवर किया हुआ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब और अंदर जाइए, सपोर्ट की जरूरत, समझ में आ रही, वहां क्या आ गया, मसल्स, बिना मसल्स के बात ही नहीं होगी। ठीक है, गुस्सा भी आदमी मसल्स दिखाते, तो मसल्स की बात आती है, सपोर्ट, पूरा बॉडी शेप दे रहा है, मूवमेंट, लोकोमोशन, सब चीज में मदद कर रहा है। अब ऑर्गन सिस्टम पे आ गए तो अब उसके बाद क्या है, कनेक्शन की जरूरत है। खा तो यहां रहो, लेकिन सेल जो पैर में उसको भी जरूरत है, समझ में आ रही, उसको भी जरूरत है ना भाई, ग्लूकोज की नहीं जरूरत है मैं वहां कैसे पहुंचेगा, मतलब ऐसे डाल के भाई उसको यूं यूं करेंगे तब वो जाके खिसक के नीचे पहुंचेगा, नहीं, बात समझ में आ रही। तो कनेक्शन की जरूरत है, इसके लिए कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसमें बोन आ गया, ब्लड आ गया, कार्टिलेज आ गया, लिम्फ आ गया। अब आपके स्किन कनेक्टेड है मसल से, मसल्स कनेक्टेड है बोन से, बोन कनेक्टेड है, कनेक्शन है ना, बिना कनेक्शन के कैसे होगा, नहीं तो सारी जितनी पसलियां अलग ही अलग रहती हैं, ठीक है, यूं यूं टहल ली होती, ठीक है, सब कनेक्टेड है आपस में। तो वहां पे क्या है कि वी नीड व्हाट, अ कनेक्टिव टिश्यू। और फाइनली ओवरऑल जब आप कवर हो गए, अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गए, अब कंट्रोल कौन करेगा, who will control it? Yes, so that we require what, the nervous tissue। हमें किसकी जरूरत है, ताकि हम सोए ना, ठीक है, हमें कोई कंट्रोल करे, हमारी बॉडी को अच्छे से चलाए, और वो भी अच्छे से रहे, तो उसको भी अच्छे से रखने के लिए भी स्ट्रेस और इन सारी चीजों को दूर करना पड़ता है, ताकि कहीं मेंटल लेवल ही ना खराब हो जाए, यही होता है। तो कहने का मतलब सोचो कितना कॉम्प्लेक्स, कवरिंग, प्रॉपर शेप, कनेक्शंस, और उसके बाद ओवरऑल कंट्रोल, इतनी जरूरत पड़ी एनिमल्स को, और प्लांट्स को नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, सब पढ़ेंगे आगे।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया, लेस कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है, कितना ये लेस कॉम्प्लेक्स है, कितना वो मोर कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? प्लांट्स ने क्या मतलब क्या कर दिया था इसने पिछले जन्म में जो इसके साथ इतना कि उसको कॉम्प्लेक्स लेस बनाया? यस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है वो बेचारा। यस जुनैद, अमीमा, अच्छा कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब कुछ भी हो रहा है। प्रॉपर वे में नहीं है ये। देखिए मतलब भिंडी जो है निकल रही है, उसको जाके लेके खरीद के आ रहे हैं, तो भिंडी भिंडी नहीं है बेचारी। मतलब सबसे पहले डिफरेंस जो है ऐसा क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। बात समझ में आ रही है? मीन्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड। अगर ऐसा नहीं होता तो अगले दिन भागे हुए होते फिर घर से। हाँ, ये क्या हो गया ये? But animals, they move. Animals, they locomote basically. Their position means they are not always fixed कि यहीं बैठा दिया, यहीं बैठा दिया। घर पे भी जबरदस्ती बैठा दिया, देखो सुकून नहीं मिलता है फिर। पहले इसी को पहले डिस्कस कर ले, ठीक है? तो यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे ये बोल रहा है कि स्टेशनरी फिक्स है, इसकी जो जरूरत है। अच्छा ये बताओ, अगर ये फिक्स है और एनिमल्स मूव कर रहा है, लोकोमोट कर रहा है, ठीक है, एक मूवमेंट होता है, लोकोमोशन भी मूवमेंट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि पोजीशन चेंज होती है। प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते। तो ऐसा क्या है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्होंने क्यों नहीं अर्जी डाली कि भाई मुझे भी चलने की इजाजत दी जाए, ताकि मैं भी जरा आके दूध पूरा और जो है शॉपिंग वॉपिंग, समोसे वमोसे कुछ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो एनिमल्स मूव कर रहे हैं? ऐसा क्या मतलब वो तफरी कर रहे हैं? यस, आप लोग बताइए, सब लोग बताएं, आंसर दें। खाने की वजह से क्या? मोमोज? यस बताइए सारा। ऐसा क्या है जो एनिमल्स को मूव करने की जरूरत पड़ी, लोकोमोट करने की जरूरत पड़ी, लेकिन प्लांट्स एक जगह फिक्स हैं तब भी जिंदगी गुजर जा रही है इनकी। कुछ तो प्लान से हम लोग पैदा होंगे, हम लोग निकल भी लेंगे उस दुनिया से, वो इस दुनिया में रहेंगे। रूट्स, अच्छा रूट्स की वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, प्लान डिपेंडेंट नहीं है, किस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है? सबसे पहले देखेंगे कि यस, आपका जो जवाब है वो सही है, क्योंकि एनिमल्स जो लोकोमोट कर रहा है वो क्यों कर रहा है? सबसे पहले क्या है? हाँ ना, हेटेरोट्रॉफ। इसको मूव करना पड़ेगा। किचन से खुशबू आएगी तभी वो दौड़ेगा, वो कि आज अम्मी क्या बना रही। समझ में आ रही है? लेकिन प्लांट्स वहीं पे मौजूद, उसको सूरज मिल जाए, वहीं पे पानी मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड आसपास है, वो बना के तैयार कर दे। ठीक है, तो उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, दैट इज सेकेंड वन इज व्हाट? द शेल्टर। समझ में आ रही? शेल्टर, शेल्टर मतलब क्या? प्लांट्स की बॉडी ऐसी है, आप देखो इतना टफ होता है, इतनी बड़ी बड़ी आंधी आ जाती है, इधर का उधर होता है, लेकिन उसके बाद आंधी के बाद यूं ही रहता है। लेकिन आप आंधी, आप बाहर जाओ तो क्या होगा? हाँ, उड़ोगे सीधा, कहोगे कुछ छुपने की जगह मिल जाए। यही होता है ना। तो वी नीड व्हाट? द एनिमल्स नीड व्हाट? द शेल्टर। क्योंकि उनका ग्राउंड फिक्स नहीं है, इस वजह से उनके उड़ने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यस, अनयूजुअल सिचुएशन में वो मतलब हर्ट हो सकते हैं, डेथ हो सकती है,
लेकिन प्लांट्स उनको क्या कर सकता है, मतलब रेजिस्ट कर सकता है, बियर कर सकता है, ऐसा टिश्यू सिस्टम उसका है। बात समझ में आ रही? ऐसा टिश्यू सिस्टम हमारा नहीं है। वैसे लकड़ी से पिटाई होती है ठीक है, तो लकड़ी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई, लकड़ी इज व्हाट, द वुड इज व्हाट, द प्लांट, द टिश्यू, जाइलम। और वही आप किसी की पिटाई करो 2-3 बार, आपको खुद दर्द होगा, ऑब्वियसली दर्द होगा, क्योंकि आपके जो जो भाई बोन स्ट्रांग है ना, ये थोड़ी है स्ट्रांग है, ये तो मसल्स है, ये स्ट्रांग हो जाए मोड़ ही नहीं पाओगे, फिर यूं ही खाना खाओगे फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, शेल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, रिप्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो माइग्रेट करते फ्रॉम डिस्टेंसेस, फ्रॉम माइल्स, बर्ड्स, फिशेस। ओके, कुछ लोकल माइग्रेशन होता है एनिमल्स का, ठीक है, फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये जो जरूरत है प्लांट्स की, उसकी अपनी जगह रहते हुए भी फुलफिल हो जा रही है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स पहुंच जा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, फ्लावर फ्रूट बना के तैयार। अब आप जाओ वहां से तोड़ो, खाओ, खुश हो जाओ। यही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो जरूरत है, एक्चुअली जो बेसिक नीड्स है एनिमल्स को पूरा करना है अपनी जगह को छोड़ के ही। आप खुद देख लो, आप जो पढ़ने आओ अपनी जगह को छोड़ के आए। बात समझ में आ रही? कुछ भी खाना होता है कि भाई चलो मोमोज खा ले, कुछ बिस्किट्स खा ले, समोसा खा ले, अभी यहां से चलेंगे तो खाते हुए चलेंगे। तो बात किसकी हो रही? इसी की हो रही, खाने की, पीने की, ज्यादातर यही बात है। वो बेसिक नीड है। ठीक है, शेल्टर जरूरत है। अब ये नहीं है कि मैं बाहर जो है खुले आसमान में पढ़ाना शुरू कर दूं, बारिश होगी तो सब खराब ही होगा। तो शेल्टर की जरूरत है। तो ये प्लांट्स को नहीं, उनको भी जरूरत है, बट दे हैव सच काइंड ऑफ सिस्टम, ठीक है, जिससे उनको लोकोमोट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको लोकोमोट करना, इससे क्या हो रहा है, अब इन जरूरतों के लिए जब वो जा रहा है एनिमल, तो उसका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। इट्स नॉट सेम ऑलवेज। यहां से निकलेगा तो धूप तेज हो सकती है, वहां से निकल, पता है 3-4 लोगों ने गालियां सुना दी तो और गुस्सा आ जाएगा, होता है। यहां से गया, थोड़ा सा कट लग गया, वहीं पे उसने जो है वो 3-4 सुना दिया अच्छे से कि भाई देख के चला करो, वहीं गुस्सा जाएगा घर। कहने का मतलब है कि सिचुएशंस चेंज होती रहती है, चेंजेस जो है एनवायरमेंट में होते रहते हैं। अगर वो अपनी जगह यहाँ फिक्स रहे, 7 साल यहीं बैठे रहेंगे पूरे 60 साल अगर जिंदगी है तो कुछ नहीं बदलना। बात समझ में आ रही है? वही कूलर चलता रहेगा, वही पंखा चलता रहेगा, वही लाइट, सारी चीजें सेम, वेरी हैप्पी सिचुएशन। आप लोग आओगे जाओगे, आओगे जाओगे, यही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब जब ये मुझे जाना है, अभी अभी अंदर जाना है, या फिर वहां से बाहर आना है, या मुझे प्यास लग रही है, तो मुझे क्या करना है, एक घुट पानी पी लेना, पी लो भैया। तो ये क्या है, ये सब चेंजेस हैं। और तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, यस, टिश्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि इन सारे रिस्पॉन्स चेंजेस को हम रिस्पॉन्ड अच्छे से कर सकें। बात समझ में आ रही? और वहीं जरा सा गड़बड़ होता है तो क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड करने के बजाय वो उल्टा सीधा रिस्पॉन्ड हो जाता है। कि अगर खाना भी है तो वो मुंह में जाना चाहिए, तो नाक वाक में ज्यादा सिस्टम बिगड़ता है। आप देख लो, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो बीमार होते हैं लोग, वो क्या है, यही है ना, अब नॉर्मल नहीं हो, योर डिजीज, यू आर नॉट नॉर्मल राइट नाउ। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये हो रहा है, इसकी वजह से एक प्रॉपर कंट्रोल की जरूरत है। इसीलिए एनिमल्स, मैंने वो वाला आंसर यहीं पे दे दिया, इसीलिए एनिमल्स को क्या जरूरत है, प्लांट्स को जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आप 10th में पढ़ोगे इस चीज को। हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ होता है, सारी चीजें होती हैं, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उसको भी। लेकिन यहां पे क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए एनिमल्स को नर्वस सिस्टम के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स की भी जरूरत है। तो यहां पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि प्लांट्स का सिस्टम, टिश्यू सिस्टम क्यों लेस कॉम्प्लेक्स है और एनिमल्स का क्यों मोर कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड डिफरेंस, प्लांट्स में ग्रोथ क्या है, इनडेफिनिट है। मैं तो कह रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, हमारे पैदा होने से पहले थे, हम लोग इस दुनिया से चले भी जाएंगे तब भी वो रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आ रही? तो ग्रोथ इज व्हाट, इनडेफिनिट। बट इन एनिमल्स द ग्रोथ इज व्हाट, डेफिनिट। एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, इसी में सारी चीजें। ठीक है, अच्छा,
एक और है प्लांट्स में जो ग्रोथ है, बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज लोकलाइज्ड टू सर्टेन रीजन्स। ऐसा नहीं है कि पूरा प्लांट बॉडी जो है ग्रो कर रही है तो हर प्लांट पार्ट में डिवीजन चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है जहां पे सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं स्पेसिफिक रीजन्स। प्लांट तो ओवरऑल ग्रो कर रहा है, लेकिन डिवीजन, सेल डिवीजन, क्योंकि ग्रोथ किससे होगी, सेल डिवीजन से या सेल एलोंगेशन से। ज्यादातर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, 2 सेल, 4 सेल, 4 से 8, हाँ ये उनके सेल्स है, ठीक है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 20 डिवाइड कर रहे हैं। तो लेकिन प्लांट में क्या है कि कुछ रीजन्स हैं यहां पे एक्चुअली ग्रोथ यानी सेल डिवाइड करते हैं। सो द ग्रोथ, और यू कैन से is localized to certain regions. Growth is, और हम ये कह सकते हैं cell division is localized to certain regions. आफी, आपने टेस्ट टाइम होने के बाद सबमिट किया था, जो अभी हाल फिलहाल में ताजा ताजा टेस्ट हुआ है? क्यों? कोई तो ये तो कह रहा था बड़ा सिंपल टेस्ट था, और ये क्यों आ रहा था कमेंट? इत्तेफाक से सारी चीजें याद रहती है मुझे। अभी डिटोरिएशन अभी ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, वही मैं पूछ रहा हूँ। हमने कहा वेरी सिंपल सर, इट वाज सो सिंपल। ज्यादा मार्क्स आ गए तो इसका मतलब तैयारी अच्छी थी। ये भाई साहब, जब पेपर आपने देखा ही नहीं तो कैसे आप कह सकते? ये तो मैं कह रहा हूँ, उस दिन भी आपने यही बोला था पेपर इजी था, मतलब ज्यादा मार्क्स आ गए तो पेपर इजी था। उस बंदे ने या बंदी ने तैयारी भी तो अच्छी की हो सकती है। तैयारी अच्छी है तो मैं कह रहा हूँ, आईएएस का पेपर में भी तो लोग टॉप करते, तो मतलब पेपर इजी था, तैयारी अच्छी थी। ये दो फैक्टर्स हैं, इसको समझना पड़ेगा। पेपर इजी थोड़ी होता है, हालांकि मैं भी इजी, और वो कंपैरेटिव होता है क्वेश्चन, कि 3 क्वेश्चंस हैं टेस्ट में, आपने देखा होगा मोड इजी, टफ और हार्ड लिखा होता है, वो उन क्वेश्चंस में कंपैरिजन होता है। अच्छा, कोई पेपर इजी या टफ वो तब होता है, इवन easy can be tougher for you if you are not prepared, simple, and the tougher can be easy for you if you are well prepared. इसे कहते हैं कि जो पेपर है, जैसे मान लो assertion reason एक क्वेश्चन है, उसको हमने क्वेश्चन को नहीं रटा है, क्वेश्चन टाइप को समझा है, उसी को वेल प्रिपरेशन कहते हैं। यस जुनैद, थैंक यू। तो यहां पे क्या है कि सेल डिवीजन इज लोकलाइज्ड टू सर्टेन रीजन्स, बट हियर व्हाट इज हैपनिंग, इट इज नॉट लोकलाइज्ड कि हाँ चलो ग्रोथ यहीं होगी, उंगलियां बढ़ेंगी और यहां से सेल खिसक के जो है वहां पहुंच जाएगा और ग्रोथ दे देगा, ये नहीं होगा। द ग्रोथ इज अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आया कि प्लांट्स में सेल डिवीजन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स में होता है, लेकिन एनिमल्स में डिवीजन क्या होता है? इज लोकलाइज्ड टू सर्टेन रीजन्स, एंड सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मींस it's not necessary that it is localized to certain region. Sir, we copy सब book हो। Is it done? सर ये पूरे हफ्ते साइंस है। यस, द होल वीक विल बी साइंस। हम लोग साइंस वीक बनाने वाले हैं। नहीं, कल
कल रखिए, कल तो ठीक है। तो हाँ, क्या चाह रहे हो, बंद हो जाए? Okay, now coming to the next one, that is plant tissues. टाइम हो गया। अच्छा, okay, so first we'll start what the plant tissues. ठीक है, पहले हम ओवरव्यू देखेंगे और फिर ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो चार्ट है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस वक्त आप कहां पे हो। ओवरव्यू समझना बहुत जरूरी है। तो अगर प्लांट टिश्यूज को हम देखें, प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड ऑफ टिश्यूज। वन टिश्यू, एज आई सेड, कि जो प्लांट है उसमें डिवीजन हर पार्ट में नहीं होता कि हर सेल प्लांट का डिवाइड कर रहा है, नहीं। जो डिवीजन है सेल का वो कुछ रीजन्स में लोकलाइज्ड है, वहीं पर डिवीजन होगा, वहीं से ग्रोथ होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपने एक प्लांट में, इसको एक्सपीरियंस करना, आपने देखा होगा कि किसी ने कुछ उस पर ग्रेव कर दिया, ठीक है, इंग्रेव कर दिया, लिख दिया, या कुछ उस पर आप कील ठोक दो प्लांट में। अब ऐसा नहीं होगा कील जो है वो 1 साल बाद वहां पहुंच जाएगी, कील वहीं पे रहेगी। यस, कील वहीं पे रहेगी, द नेल विल बी देयर। आप जाके उस पर अपना नाम लिख दो, ठीक है, XYZ, क्रेजी नॉट चैनल, ठीक है, XYZ कुछ भी लिख दो तो वो वहीं पे रहेगा, 10 साल बाद भी वहीं रहेगा, 50 साल बाद भी वहीं रहेगा। तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉट ग्रोइंग। आप समझ में आ रही है? हर जगह डिवीजन नहीं चल रहा है। अगर डिवीजन चल रहा होता तो नए सेल ऐड होते तो वो कील खिसक के कहां पहुंच जाता, ऊपर चला जाता। वहाँ पे तीन हो गया, पार्ट में। हाँ, वो सब समझ में आ जाएगा जब हम टिश्यू सिस्टम को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो प्लांट टिश्यूज के जो ब्रॉडली डिवाइडेड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज वो सेल्स, नो सिंपल कॉम्प्लेक्स, वो टिश्यूज जो डिवाइड करती हैं, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ, और उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? डिवाइडिंग cells. They are made up of what? Dividing cells. मतलब इसमें सेल्स डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी अपने आप को खपा देते हैं बेचारे प्लांट को करने में, और क्या मिलता है इनको बदले में? कुछ नहीं। समझ में आ रही? सो दे आर व्हाट? डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, दे आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। और दूसरा जो टिश्यू है, Yes, that is known as what? परमानेंट टिश्यू। इनको परमानेंट इसीलिए बोल रहे हैं कि डिवाइड होके वो फंक्शन को लेके उनको एक बैज मिल गया कि भैया आप ये फंक्शन करोगे, उन्होंने ले लिया और वहीं पे वो उन्होंने अपना डिवाइडिंग कैपेसिटी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम संन्यास ले रहे हैं, ठीक है, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो परमानेंट हो जाते हैं। तो परमानेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो टिश्यू है दैट इज व्हाट? नॉन डिवाइडिंग। एक बार इनको फंक्शन मिल गया, पोस्ट मिल गई, और वो फिर उसी में खुश रहते हैं पूरी जिंदगी, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें तो वी हैव 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। वन इज, सब हम डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। वन इज द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मींस एपाइसिस, एपाइसिस मींस एपेक्स, जो टिप्स पे रहेंगे, समझ में? जो स्टेम है उसके टिप पे, जो रूट है उसके टिप पे, ठीक है, जो टिप्स पे रहेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट वन इज लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मतलब क्या होता है? साइड्स, जैसे स्टेम है ऐसे, तो ये साइड्स में रहेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात, जब डिवाइड करेंगे तो क्या देंगे? प्लांट्स को ग्रोथ देंगे, कैसी? सेकेंडरी ग्रोथ देंगे, विड्थ देंगे। आप समझ में आ रहे? ठीक है, तो वो लेटरल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ देंगे, जो विड्थ देंगे, उसको और मोटा 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 करते चले जाएंगे, वहां मोटापा अच्छा होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
इंटरकैलरी मतलब देखो, जैसे आपने देखा होगा, अगर गौर किया होगा, स्टेम को अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ देखा स्टेम में बीच बीच में कुछ उठे हुए स्ट्रक्चर होते हैं जी, इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स। और इन नोड्स के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटर नोड। इंटर मतलब 11 12 नहीं, अभी फिलहाल इंटर मतलब क्या? नहीं, वो एंटर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर। इंटर टर्म यूज करते हैं जब नए नोट्स के अंदर नहीं होते, इंटर हर जगह होते। इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल फ्लोएड, बिल्कुल बाहर में। इंटर जब लफ्ज आता है, इंटरमीडिएट नाम सुना होगा ना, इंटरमीडिएट कहां पहुंच गए? इंटरमीडिएट में पहुंच गए, यस। 10th के बाद 11 12 इंटरमीडिएट कहलाता है, क्योंकि अब आप पहुंचोगे उसके बाद अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो इंटर जब टर्म आता है तो इसका मतलब कनेक्शन बिटवीन टू, और इंट्रा मतलब होता है विद इन। जैसे मैं कहूं इंट्रा क्लास कंपटीशन, मतलब एक क्लास के अंदर ही कंपटीशन हो रहा। इंटर क्लास कंपटीशन मतलब दो क्लासेस के बीच में कंपटीशन। तो यहां पे ये है इंटर नोड, मतलब यस, नोड्स के बीच में, इसलिए इसको कहते हैं इंटर नोड। ये दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम वही प्रेजेंट होगा कहां पे? नोड्स एंड जो नोड्स और इंटर नोड्स, यस, यहां पे जहां से आपकी लीफ निकलेगी, जहां से आपकी जो है फ्रूट्स, ब्रांचेस एंड ऑल, वो वहीं से स्टार्ट होंगे। जहां पे एडवेंटिशियस रूट्स भी बनेंगी जब जरूरत पड़ेगी। देखा होगा गन्ने में निकले होते हैं जो उसके नोड्स होते हैं, आपने देखा होगा रूट्स निकले होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं उनको, तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये क्या है? ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, बात समझ में आई? अब जब परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो दैट विल बी व्हाट? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। परमानेंट मतलब कि जो यस डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो चुके हैं, अब वो परमानेंट हो गए अपने फंक्शन में। ठीक है, सिंपल क्यों बोल रहे हैं? सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नहीं, सिंपल मतलब आसान नहीं, सिंपल इसलिए नोट्स कॉपी कहां गई? मैं अगले आधे घंटे पढ़ा दूंगा, फिर ज्यादा कॉल ही रिसीव होगी, बच्चा कहां है? यही तो होगा, मैं कह दूं क्लास अभी चल रही है, भाई यही बोलना है मुझे। तो सिंपल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? सिंपल, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। एक ही तरह के सेल के बने होते हैं ये टिश्यूज। अगर इसमें देखें तो फिर यहां पे आता है पैरेन्काइमा, यस, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मींस दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? रीजन यही है, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। और शुरू में ही हमने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तो हैं, बट दे परफॉर्म व्हाट? अ कॉमन फंक्शन एंड दे हैव कॉमन ओरिजिन। सबके दादा एक है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो वी हैव व्हाट? जाइलम एंड, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्लांट टिश्यू में कहां तक पढ़ना है। तो जब तक हम फ्लोएम तक ना पहुंच जाएं तो समझ लो कि अभी प्लांट टिश्यू का जो जर्नी है वो अभी है, बाकी अधूरी है। जहां हम फ्लोएम पे पहुंचेंगे आप समझ जाओगे कि हाँ, प्लांट टिश्यू सिस्टम अब क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशलाइज सिस्टम को देखेंगे, लाइक एपिडर्मल, ग्लैंडुलर, ओके, इनको हम देखेंगे। दैट विल बी अ काइंड ऑफ थिंग दैट वी विल स्टडी। ये दोनों जा चुके हैं। यस जुनैद, एनी डाउट? तो कल 15th of August है, दैट मीन्स ऑफिशियल हॉलीडे, वन थिंग।
और थर्सडे जो है इस वीक से मैंने बोला था कि थर्सडे क्या रहेगा, अब फिफ्थ टेस्ट रहेगा, लेकिन इस थर्सडे में क्लास लूंगा इन कंपनसेशन ऑफ दिस भी रहेगा इस थर्सडे में लूंगा क्लास। वन थिंग, मंडे अब आने वाला है, 22 अगस्त आने वाला है, ठीक है। अगला मंडे क्या होगा, 22 अगस्त होगा मेरे ख्याल से, नहीं ट्यूसडे। तो नेक्स्ट जो मंडे, कमिंग मंडे है, तो हमने टाइम रिड्यूस किया था, अब हम लोग वापस उसी टाइम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ने गुजार लिया तकरीबन 1.25 महीना, हम लोग को पता भी नहीं चला, ठीक है। नहीं तो ये लोग नहीं क्लास कर पाएंगे, इन लोग का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लोग जो है क्लास मतलब बैग अपना रखते हैं और लॉग इन करते हैं, मतलब ये है, मतलब बैग रखा और कभी कभी तो साथ में खाना। जुनैद, अच्छा जुनैद के बाद में होती काब जो 10th में, ठीक है। लेट नहीं होता है, वहां की जो छुट्टी है, जैसे मान ली 4, तो वहां से स्कूल से आते आते सारी चीजें करते सब 4 बज जाते। इन लोगों के सिर्फ 4 दिन स्कूल होता है, 4 डेज, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, यस। इसीलिए स्कूल आवर्स जो होते हैं वो थोड़ा लंबे समय के लिए होते हैं, ताकि कोर्स पे इफेक्ट ना पड़े। फ्राइडे 1.5 घंटे का फर्क है, तो वहां से 4 बजे तक ये लोग घर पहुंचते हैं, 5:30 बजे यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो कितना हुआ, 1.5 घंटे का फर्क हुआ। तो वहाँ 4 बज रहे होते हैं, यहाँ 5:30 हो रहा होता है, इसलिए 5:30 में क्लास स्टार्ट होती है। तो काब जो 10th में है, जुनैद को तो टाइम मिल जाता है, लेकिन काब जो होते हैं वो अपना बैग रखा, ऑनलाइन लॉग इन किया और क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं। ये होता है इन लोगों का शेड्यूल, तो आप सोचिए, ठीक है। सैटरडे भी क्लास, अच्छा अब सैटरडे में भी होती है, ओके, मतलब अब फ्राइडे संडे छुट्टी रहती है, ओके। चलिए फिर तो आज क्विज जाएगा और क्विज को अटेंड कीजिएगा, जब पिटाई होगी फिर मैं बता रहा हूँ, मैं अगर क्विज को अटेंड नहीं किया, नहीं तो क्विज मैं अब एकदम बंद कर दूंगा। क्यों, ऐसा मत कीजिए, मतलब भेजना बंद कर दूंगा, सिर्फ उनको जाएगा जो अटेंड कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है फिर, अरे नहीं कर रहा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।